शिवा घरत, गणेश घरत, कैलाश घरत जी हमारे, और सृष्टि पपड़िका पाड़ा, और पूरी तरह से नाना शेठ घरत परिवार के माध्यम से प्रतियोगिता हम देख पा रहे। बड़ी आयोजन जिस प्रकार से इस मैदान को सजाया गया है, दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में और बैठने के पुख्ता इंतजाम किए गए, सभी का स्वागत करना चाहेंगे। दोपहर का समय बज चुके हैं यहाँ पर ठीक 1:05 और दूसरे मुकाबले पर रुख करेंगे। पहला मुकाबला जीता कोटारी टीम ने, स्वर्गवासी शांताराम मात्रे सीसीटी कोटारी, और दूसरा टीम है हमारे जय हनुमान श्री साई सिद्धि करौल के बीच में होगा ये मुकाबला। टॉस जीता करौल टीम ने फिर एक बार बल्लेबाज करने का फैसला किया। जिससे टीम इस प्रतियोगिता में जो अक्सर टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाज करने का फैसला करते, और वही फैसला उन्होंने किया। आरंभिक जोड़ी मैदान के ऊपर नयन महात्रे और सौरभ महात्रे मैदान, नयन पाटिल और सौरभ पाटिल दोनों बल्लेबाज मैदान पर आते हुए। बाउंस गेंद, राइजिंग डिलीवरी, अंपायर को यहाँ पर यह सोचने भी विवश किया 1 फॉर द ओवर। अंपायर ने चेतावनी दी यहाँ पर एक बाउंस आप कर सकते, इसके बाद बाउंस करेंगे तो इसे नो बॉल करार दिया जाएगा, ये अंपायर ने यहाँ पर बताते हुए। टॉस जीतने के बाद हमेशा सिद्धि करौल टीम हमेशा बल्लेबाज करने का फैसला करते, और सीसी यानी कि स्वर्गवासी शांताराम मात्रे सीसी यानी कि चैतन्य क्रिकेट क्लब कोटारी टीम को पहले गेंदबाजी करने का यहाँ पर मौका मिला। बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से, खिलाड़ी मौजूद, आसान सा कैच। विशाल मात्रे पिछले मुकाबले में शानदार किरदार निभाया था, मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी उन्होंने उठाई थी, वही खिलाड़ी यहाँ पर गेंद के नीचे, पहला विकेट मैदान से बाहर। सचिन गाय करने बल्लेबाज मैदान के ऊपर जाते हुए, बहुत ही शानदार मुकाबला, गेंदबाजी अक्सर करने का फैसला किया इस टीम ने। हमेशा जिस तरह से फैसला उसी मुकाम पर उन्होंने इस मुकाम को हासिल भी किया। टॉस जीतने के बाद सिद्धि करौल टीम ने पहले फील्ड करने का फैसला किया, इसके बाद उन्होंने जो फैसला किया उसके ऊपर अमल भी किया। पहला मुकाबला शानदार हुआ, दूसरा मुकाबला बेहतरीन रहा, तीसरा मुकाबले के हम उम्मीद करते कि ये मुकाबला भी काफ़ी उफान पर रहेगा। आयोजनकर्ताओं की हम सराहना करना चाहेंगे जिस प्रकार से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया। रायगढ़ प्रीमियर लीग अभी शान और शौकत के साथ पूरी हुई, और इसके बाद बड़ा आयोजन इस मैदान पर देख रहे हैं। रायगढ़ प्रीमियर लीग के बाद इस मैदान के ऊपर 30 बेहतरीन दोपहर के 17 में चलता मुकाबला। पहला ओवर प्रगति पर गेंदबाजी में तैनात है गेंदबाज कोटारी के गेंदबाज किरण माथे। टॉस आने के बाद उनको फील्ड करने का अच्छा सुनहरा मौका मिला है। इस बीच ये गेंद आपकी बार प्ले पंच किया, गेंद को खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन गेंदबाज काफी आगे निकल गए थे। अंपायर एक्शन में आ चुके थे, घुटने पर अंपायर भी आ चुके थे, लेकिन यहाँ पर लाजमी समझा कि यदि ये ओवर थ्रू करेंगे तो रन बच सकते हैं, और यहाँ पर 1 रन का इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ। सिद्धि करौल टीम ने पिछला मुकाबला शान और शौकत के साथ बहुत जीत उन्होंने मुकम्मल की, लेकिन कोटारी टीम ने काफी संघर्ष कर पहला मुकाबला नावड़े के सामने जीत का परिचम ले रहा था। दोनों टीमों के बीच में चलता है मुकाबला। टीम का स्कोर गुलशन बताएंगे हमें। टीम का स्कोर यहाँ पर 1 रन, और पहला ओवर प्रगति पर शानदार नपीतुरी गेंदबाजी P1 के ओवर में चलती हुई। शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के रीजन में की फील्ड की रचना की गई है। आपकी बार यहाँ पर बहुत ही बढ़िया शॉट, गेंदगारी है पॉइंट के ऊपर से निकलती हुई सीधा कवर पॉइंट के ऊपर से, और जब तक गेंद फील्ड किया जाए 3 रन का इजाफा होता हुआ। ये होगा मैदान के ऊपर स्क्वेयर ड्राइव बहुत ही शानदार तरीके से किया गया था, और यहाँ पर शानदार तरीके से बनने के बाद टीम का स्कोर यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ 4 के ऊपर। ये पहले 3 रन यहाँ पर प्राप्त किए। यहाँ पर पहला ओवर प्रगति पर हमारे साथ ओमकार शेट्टे, स्वागत है ओमकार जी। या समान व्यासपीठावरती शुभागमन झाला ओमकार मात्रे पिसारवे आणि राजेशजी महादेव पिसारवे, तर आमच्या दोन्ही मान्यवरांना विनंती आहे या आपण व्यासपीठावरती आपलं शाब्दिक सुमनांनी आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय। इनफिटच्या वरनं काढायचं होतं आणि तिकडे बॉल मध्ये डॉट जातो। मजिंदर श्री मॅच ना भरपूर चांगली रंगेल, या आपण पुन्हा एकदा जाऊयात कमेंट्री बॉक्स मध्ये आणि ऐकूयात मॅक्स सरांचा आवाज। सचिन गायकर अच्छे बल्लेबाज है, हालांकि पिछले मुकाबले में शानदार बल्लेबाज करने के बाद उनको यहाँ पर उस मैदान पर भेजा गया, लेकिन इस बार कामयाबी अब तक तो साबित नहीं हुई क्योंकि अच्छी गेंदबाजी उफान पर चलती हुई। आपकी बार ड्राइव करते हुए गेंद को हल्के से खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, जरूर मिलेगा दूसरी की तमन्ना थी, लेकिन गेंद को उठाए तब तक समय था बल्लेबाज के पास। बहुत ही बढ़िया
रनिंग बिटवीन द विकेट रही, यहाँ पर अच्छी दौड़ पिट्टू के बीच में, सौरभ के बीच में, और अंपायर को उन्होंने बिल्कुल अंपायर का नॉट आउट का फैसला आता हुआ। बहुत ही अच्छी दौड़, जैसे शॉट को खेला एक रन पूरा किया जैसे कि तमन्ना थी, इसमें यहाँ पर उन्होंने हासिल की मुकम्मलत और 2 रन के साथ इजाफा होता। टीम का स्कोर ओवर का हुआ समापन। टीम का स्कोर है 6 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। आप देख पा रहे हैं स्वर्गीय नानाशेठ घर ट्रॉफी 2024 का शानदार यहाँ पर ये लम्हा हम देख पा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया ये मंजर खड़ा कर दिया यहाँ पर लज ग्रीन हम देख पा रहे हैं। ब्यूटीफुल विकेट यहाँ पर है, परचम लहराते हुए, और ड्रिंक्स ट्रॉली भी काफी खूबसूरत इस्तेमाल किया। बढ़िया वीआईपी डाइस यहाँ पर बनाया गया है, और जिस प्रकार दर्शकों को बैठने के पुख्ता इंतजाम किए, यानी कि गैलरीज भी बना यहाँ पर, सभी काम स्वागत करना चाहेंगे। इससे बढ़िया आयोजन का देखने को मिल सकता है। ओवर का समापन, टीम का स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। आप देख पा रहे हैं दूसरा मुकाबला ये विनर टीम के बीच में चलता हुआ, लेकिन हर मुकाबला 5 ओवर का खेला जाएगा, यह ऐलान किया कमेटी की ओर से। ये पहली प्रतियोगिता मैं कहूंगा इस क्षेत्र की जहां पर 5 ओवर के दूसरे मुकाबले खेले जा रहे हैं। गुलशन, कोटारे में भी वही इस साल होने वाला है, क्योंकि क्रिकेट जो डिसिप्लिन अनुशासन भरी क्रिकेट होती है, उस अनुशासन को यहां पर लाकर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। नौ की ओवर शुरुआत, दूसरे ओवर में गेंदबाज की कमान संभालेंगे विशाल मात्रे के बाद विशाल कप्तानी के तौर पर यहां पर अच्छी भूमिका अदा करते हुए गेंदबाजी में तब्दीली और गेंदबाज इस्तेमाल किया जितेश महात्रे। किरण महात्रे का ओवर काफी बढ़िया रहा, हालांकि इस ओवर में विकेट प्राप्त नहीं की उन्होंने, लेकिन सीमित क्रिकेट ओवर के मैचेस में विकेट लेने बाद ज्यादा मायने नहीं रखती, जहां पर रनों को रोकने बाद ज्यादा अहमियत रखती है। टीम का स्कोर ओवर का समापन 6 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। कोटारी टीम की ताकत है उनकी बल्लेबाजी, तो सिद्धिकर टीम की ताकत है उनकी गेंदबाजी। हमेशा गेंदबाज की ताकत के बलबूते पर कई मुकाबले इस टीम जीत चुकी है अब तक के क्षेत्र में, और वही टीम यहाँ पर फील्ड का यहाँ पर बल्लेबाज करती हुई। ओवर की शुरुआत, तेज गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट आते कट कर दिया, खिलाड़ी वहां पर पहुंचे, उनके पहुंच से बाहर गेंद जा रही है, बिल्कुल यहां पर छन छन करती, सीधा 4 रन। बात है, बहुत खूबसूरत सॉन्ग है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत यानी कि मदहोश करने वाला संगीत हमने सुना यहाँ पर। सौरभ ने पहले गेंद पर 3 रन निकाल दिए, उसके बाद डॉट खेली थी, उसके बाद यहाँ पर चौका यानी कि कुल मिलाकर 3 गेंदों का उन्होंने खेल किया, 7 रन बना पे टीम के लिए। इस बार हुक किया गेंद को, कोई मौका नहीं है, खिलाड़ी उनके पास है लेकिन मौका नहीं है, गेंद सीमा पार, एक और शानदार चौका। बहुत ही शानदार धुन बजा। यहाँ पर आपका क्या होगा ये सवाल पूछा गया गेंदबाज से, क्योंकि गेंदबाज के ऊपर अब शॉर्ट ऑफ प्लेन की गेंद में इस्तेमाल किया, 2 चौके है। सवाल भी पूछा गया डीजे मास्टर की ओर से, अगली गेंद इस बार क्या इरादा है, स्वीप किया गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं है, दूर से आते हुए, लेकिन विकी पहुंचे थे, लेकिन 2 रन से नहीं चुक पाए। लेकिन तीसरे वो गेंद का यहाँ पर बिल्कुल एक और शानदार चौका। हम डीजे को रुकाना चाहेंगे, गेंद तुरंत वापस आ चुके, 3 गेंद में 3 चौके लगे। यहाँ पर यही क्रिकेट का यहाँ पर सफर हम देख पा रहे हैं। पहले 6 गेंदों में आए 6 रन, और इस 3 गेंद में आए यानी कि कुल मिलाकर 12 रन। कुल मिलाकर टीम का स्कोर 18 पर चलता हुआ। यदि यही सफर बरकरार रहेगा तो सिद्धि करवल टीम तो पहुंचेगी 60-65 के ऊपर, जो कि कोटारी टीम के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकती है। लाजवाब बल्लेबाजी, मैदान के चारों तरफ रन बरसते हुए, और टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ पर 18 पर। जितनी तेज हवा यहाँ पर उतनी तेज रफ्तार से रन बनते हुए 5 ओवर के इस मुकाबले में शानदार ओवर का यहाँ बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए बल्लेबाज। इस गायकर के नाम के ऊपर पिछले साल एक बाइक उन्होंने प्राप्त की थी। वहीं यहाँ पर सौरभ पाटिल और सचिन गायकर, सौरभ पाटिल ने लगातार 3 गेंदों में 3 चौके लगाए, लाजवाब बल्लेबाजी। इस बीच डिफेंसिव स्ट्रोक को बिल्कुल अहमियत दी थी, लेकिन स्ट्रॉन्ग अपील भी, अंपायर ने कहा कि बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, पर अंपायर का फैसला सही था। मिस्टर सुनील पाटिल सर और मिस्टर दीपक पाटिल सर ऐसे 2 नामी अंपायर यहाँ पर इस वक्त इस अंपायर की बखूबी जिम्मेदार को निभाते हैं। हमारे साथ गुलशन पाटिल है, जो हर गेंद की हमें जानकारी दे रहे, जिसके जरिए हम आपको आंखों दिखाल सुना रहे। दर्शकों की जानकारी है, शुरू होने मुकाबला हम देख पा रहे खुटारी बनाम करौली के बीच में। टॉस जीता करौली टीम ने पहले फील्ड करने का फैसला किया, पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर, और इस समय
कुटारी टीम गेंदबाजी कर रही है तो करवे टीम बल्लेबाज कर रही है और टीम का स्कोर है 19 रन। अब तो 4 गेंदों का समाप्त हुआ इस ओवर का। अब की बात सेकंड पर पिछले काफी समय के बाद सचिन गाय कराते हुए ब्लॉक कॉल के गेंद जड़ में रखा था, खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, अच्छी कोशिश थी विकी की, दूसरी मर्तबा विकी गेंद तक पहुंचे थे लेकिन इस बार भी कैच को नहीं लपक पाया। नतीजा आपके सामने 2 रनों का इजाफा होता हुआ। अच्छी रनिंग बीटी थी विकेट दोनों के बीच में, अच्छा तालमेल भी इन दोनों बल्लेबाज के बीच में। पहले ओवर में 6 रन मिले, P1 शानदार रहा, गेंदबाज का बोलबाला रहा, लेकिन दूसरा ओवर जैसे आगाज हुआ बल्लेबाज का बोलबाला रहा, क्योंकि इस ओवर में अब तक 3 चौके लगे और एक दुक्का भी मिला। अंतिम गेंद इस ओवर की शायद, जी हाँ बिल्कुल अंतिम गेंद इस ओवर की, और टीम का स्कोर यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा होता हुआ। बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद, और ये क्या हो गया, ये देखना अंपायर का इशारा, सीधा 4 रन। जी हाँ बिल्कुल सही कहा डीजे मास्टर आपने। गेंद 1-2 का 4 हो गए, हाथ से यहाँ पर हाथों को छू कर गेंद निकल चुके यहाँ पर। पहले ओवर में 6 रन, दूसरे ओवर में 19 रन। पहले ओवर में गेंदबाज का बोलबाला, दूसरे ओवर में बल्लेबाज का बोलबाला। टीम का स्कोर है 25 रन। आप देख पा रहे हैं स्वर्गवासी नाना शेठ घरत स्मृति ट्रॉफी 2024 का शानदार और यादगार सफर। इस सफर को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हालांकि ओमकार शेट्टी ने इससे पहले चर्चा की थी कि पाड़ा ये टीम काफी बड़ी टीम है, जय महाराष्ट्र पाड़ा टीम, इनके ओर से बड़े बड़े आयोजन होते थे, लेकिन काफी साल बाद ये बहुत ही बड़ा आयोजन मैदान के अंदर, काफी बढ़िया सभी को, यानी कि उन्होंने बहुत ही बड़ा सदमा दिया यहाँ पर इस प्रतियोगिता के जरिए, यानी कि हम कितना बढ़िया आयोजन कर सकते हैं इसका उदाहरण दिया मैदान के ऊपर। काफी बढ़िया आयोजन। हमारे बगल में मेट्रो है, सामने हम देख पा रहे हैं कि हॉस्पिटल है, और हमारे बिल्कुल पीछे सेंटर जेल है, और बीच में हमारे हाईवे, और साइड में हमारे रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आर्मी। टीम का स्कोर 25। 5 ओवर का मुकाबला होगा, यस 5 ओवर का, क्योंकि यहाँ पर 8 टीमें खेल रही है सर जी, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे हम लोग। टीम का स्कोर 25, 12:30 के अवसर से अभी भी बरकरार है। और नए ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी में तब्दीली, गेंदबाज आते हुए विशाल म्हात्रे, तीसरे ओवर का यहाँ पर इस्तेमाल किया। निचले हिस्से में गेंद रही, स्लॉग स्लिप करना चाहते बल्लेबाज, ड्रिल किया यहाँ पर। हालांकि बल्ले का फ्लो काफी बढ़िया था, यदि गेंद यहाँ पर टच होती तो गेंद सीमा पार भी जा सकती थी, लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति यहाँ पर जता रही है कि अच्छी ओवर की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन गुलशन, मेरे मन में एक सवाल है कि जिस गेंदबाज ने 6 रन दिए उस गेंदबाज का किरण म्हात्रे का इस्तेमाल क्यों नहीं किया कप्तान ने? इसका जवाब मिलेगा हमें अगले ओवर में शायद, क्योंकि जिस ओवर में इकोनॉमी गेंदबाज की थी, किफायती गेंदबाज की थी, उस गेंदबाज का इस्तेमाल किया था। बढ़िया शॉट, कनेक्टिंग वेल थी, सीमा पार, पहला छक्का इस सत्र का। क्या बात है गणेश डीजे, आपने तो तोहफा दिया पर, और इस बल्लेबाज ने तोहफा दिया अपने टीम को। 22 पर खेल रहे बल्लेबाज सौरभ, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, और टीम का स्कोर है 31 रन। यहाँ पर बढ़िया धुन मैदान के अंदर, बल्लेबाज की ओर से भी झनकार, यहाँ पर हुक किया गेंद को, खिलाड़ी मौजूद, उनके पहुंच से बाहर गेंद, सीमा पार, 1 बाउंस, 4 रन। जलवा यहाँ पर सौरभ का। सर की दुआदार पारी, पसीने से दरबदर हुए बल्लेबाज मैदान के अंदर, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। टीम का स्कोर कुल मिलाकर 35 रन। वाह भाई वाह, क्या लाजवाब बल्लेबाजी। कुटारी टीम की यहाँ पर मैं कहूंगा साजिश थी, वो साजिश कहीं तो खराब हो चुकी है। मैंने पहले जिक्र किया था, जिस गेंदबाज ने मैं 6 रन दिए थे किरण ने, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया तीसरे ओवर में, ये भी एक चिंता का विषय बनेगा मैदान के ऊपर। टीम का स्कोर 35 रन, लाजवाब बल्लेबाजी बीच मैदान पर। इस बार भी स्लॉक स्लिप हुआ भाई हुआ, लाजवाब शॉट, बहुत ही बढ़िया फॉलिंग स्लिप लगा पर, गेंद सीमा पार, एक और शानदार छक्का।
जब आप दोनों यहाँ पर गणेश जी के माध्यम से यहाँ पर बजते हुए 6 रन का इजाफा। गुलशन हम बताना चाहेंगे ये जो गाना बजाना अभी इस गाने को गोवा में बंदी है, क्योंकि गोवा में हर साल हम संघ प्रीमियर लीग का कमेंट्री करने जाते हैं, क्योंकि ये गाना 30 को गाया गया था, कल हम का तुम का, उसके बाद वो सिंगर गायब हो चुके हैं, इसके लिए गोवा में इस गाने के लिए बंदी है। लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज के लिए कोई बंदी नहीं है, चौके छक्के लगाने कोई बंदिश नहीं। यहाँ पर लगातार चौके की बरसात होती, टीम का स्कोर लगातार बढ़ता बा, ऊंचा पहाड़ खड़ा कर दिया। जितनी ऊंची ऊंची यहाँ पर बिल्डिंग्स हम देख पा रहे हैं, उतना ऊंचा पहाड़ खड़ा कर दिया मैदान के अंदर। अब कोटारी टीम के लिए ये चिंता का विषय बन सकता है। गुलशन बताएंगे टीम का स्कोर, यहाँ पर टीम का स्कोर हो चुका है 41 रन 41। वो व्हाट बैटिंग, क्या लाजवाब बल्लेबाजी मैदान के ऊपर। सौरभ ने तो पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया और फॉलिंग स्लिप लगाते हुए पूरी तरह से बैलेंस को भी खो दिया था, लेकिन गेंद को काफी अच्छी तरह से यहाँ पर उन्होंने एग्जिट भी किया था। लाजवाब पारी, लगातार टीम का स्कोर 41 पर पहुंचता हुआ। आपकी बार क्लीन बॉल, यस यहाँ पर रात ले ठंडी सांस ली गेंदबाज ने, और जब बल्लेबाज को आउट किया उनकी रिएक्शन भी अच्छी थी, क्योंकि यहाँ पर बड़े खिलाड़ी का यहाँ पर पतन होता है। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। यहाँ पर 11 गेंदों में रन बना उन्होंने अपनी टीम के लिए, 31 रन बना यहाँ पर। लाजवाब बल्लेबाजी। साजिदर का अपरांत हुआ, काफी लाजवाब बल्लेबाज की सौरभ ने दिल को जीत लिया, लेकिन गेंदबाज ने भी शानदार वापसी की। यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा विशाल के इस ओवर में 2 छक्के 1 चौका लगा, अब उन्होंने विकेट भी प्राप्त की। इस ओवर की अंतिम गेंद, टीम का स्कोर 41। आप देख पा रहे 5 ओवर का मुकाबला, स्वर्गवासी नानाशेठ गरज ट्रॉफी 2024 का शानदार सफर हम देख पा रहे हैं। हमारे विलास जी गरज, केशव जी गरज, बंडू जी गरज, हमारे शिवा गरज, हमारे कैलाश गरज, गणेश गरज और सभी के माध्यम से चलती हुई गरज परिवार यहाँ पर बहुत ही शानदार आयोजन आपके सामने रखा। मैंने अभी भी चर्चा की रायगढ़ प्रीमियर लीग का शानदार सफर समाप्त होने के बाद यहाँ पर एक और बड़ा क्रिकेट का मेला लगा। इस गरज परिवार के माध्यम से 5 दिन का क्रिकेट का शानदार लाजवाब सफर हम देख पा रहे। तेज हवा बहती, दोपहर का सत्र यहाँ पर हमारे बदन को छूती हुई ठंडी हवा, और ऐसे में चलता हुआ लाजवाब मुकाबला। इस बीच ये गेंद ड्राइव किया, गेंद को रक्षा तरह से गेंद को 1 रन मिल सकता है, दूसरे की तमन्ना की जा सकती है। आरजू थी दूसरे रन की, और यहाँ पर 2 रन भी आसानी के साथ पूरे करते हुए नीरज यहाँ पर आए थे, काफी रफ्तार से आए थे, लेकिन नीरज उस रफ्तार से गेंद पर आए, उस गेंद के ऊपर नहीं यहाँ पर लपक पाए। और का बाद समापन, जलपान का समय हो चुका है, 3 ओवर का कैच समाप्त हुआ। टीम का स्कोर है 43 रन 43 लॉस ऑफ द 2 विकेट्स। पहले ओवर में मिले 6 रन, दूसरे ओवर में मिले 19 रन, और ये ओवर में मिले कुल मिलाकर 18 रन, एंड टीम का स्कोर है 43 रन। हम सुनेंगे यहाँ पर शानदार संगीत। व्यासपीठावरती आपण 2 सन्मान करतोय। नुकतेच मंचाकावरती उपस्थित झालेत पिसारवेवरनं ओमकारजी म्हात्रे आणि त्यांचा शुभ सन्मान मंचाकावरती केला जाईल। आदरणीय केशवदादा घरत यांच्या शुभ हस्ते आपण हा सन्मान करणार आहोत। ओमकार म्हात्रे पिसारवे आणि त्यांना सन्मानित केला जाईल। या ओमकार आणि त्यांचा सन्मान त्या ठिकाणी आपण करतोय, आणि त्या सोबतीनं राजेशदादा महादे आपल्या सोबत आहेत, त्यांचा सन्मान या ठिकाणी आपण करणार आहोत। विलासदादा घरत आणि केशवदादा घरत यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। व्यासपीठावरती राजेशजी महादे पिसारवे आणि त्यांना आपण सन्मानित करतोय। नेक्स्ट मॅच इनिंग ब्रेक मध्ये कंपल्सरी टॉस आहे, लक्षात घ्या। पुढची मॅच आपल्याला पाहायला मिळणार आहे आजच्या दिवसातील मॅच नंबर 3 अंश 11 DCC कोपरा, आणि त्यांना फाईट करेल आई गावदेवी कनव 11 पिसारवे। दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला रिक्वेस्ट टॉस साठी इनिंग ब्रेक मध्ये कंपल्सरी यायचं। ज्या टीमचा कॅप्टन
इनिंग ब्रेकमध्ये टॉससाठी उपस्थित नसेल त्या टीमला बॉलच्या स्वरूपात पेनल्टी दिली जाईल याची काळजी घ्या, कारण प्रत्येक अगदी बारकाईवरती ही सगळी टीम लक्ष देते. प्रशांत घरत, ऋषभ घरत, बबलू घरत, विशाल तांबडे, संकेत गायकर व सृष्टी 11 पापडीचा पाडा. एक आयोजनाचा दर्जा काय असतो ना या आयोजकांनी जपलाय. आणि याच दरम्यान गजाननजी गायकर यांचा सन्मान आपण करणार आहोत. ते गजाननजी गायकर यांना आम्ही आमंत्रित करतो. या आपण आपला सन्मान या ठिकाणी केला जाईल आणि त्यांचा सन्मान आपण करतोय या ठिकाणी विलास शेठ घरत यांच्या शुभ हस्ते. त्यानंतर आपण सन्मानित करणार आहोत आदरणीय चंद्रजी बागडे यांना. तर चंद्रजी बागडे यांना देखील विनंती आहे आपण या. चंद्रजी बागडे यांचा देखील सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. मॅच ऑन आहे, चला कुठेही आपल्याला मॅचचा रिदम ब्रेक करायचा नाहीये. आपण चंद्रजी बागडे आणि विजयजी बागडे या दोन व्यक्तिमत्वांना सन्मानित करू. जवात मैदानाच्या आत. शुक्रिया शुक्रिया ओमकार. इस बार एक और वाइड का इशारा, 45 का लक्ष्य मैदान, 45 यहाँ पर बन चुके हैं. अंपायर से कोई भी किसी भी तरह का बहस ना करे, क्योंकि अंपायर जितने आपकी उम्र है उतने अंपायर का उनका तजुर्बा है. चलो मुकाबले को आगाज करें. टीम का स्कोर 45. शानदार माहौल के साथ चलती हुई प्रतियोगिता. क्रिकेट से बेपनाह मोहब्बत करने वाले सभी दर्शकों का फिर एक बार हम इस प्रतियोगिता में स्वागत करना चाहेंगे. 5 ओवर का मुकाबला पर दोनों जीतने वाली टीम के बीच में चलता मुकाबला. सचिन गायकर सेकंड पर, इस बीच ये गेंद आपकी बार, बहुत ही बढ़िया शॉट, डिलाइटफुल पुल, सीमा पार, 6 रन. 50 ना 51. इसी के साथ 50 रन पूरे हुए मैदान की पर. 50 ब्रिंग्स अवर स्कोरबोर्ड फॉर अ फैंटास्टिक बैटिंग. 51 रन मैदान के ऊपर. 5 गेंदों में 15 रन के धुआंधार बल्लेबाज की इस बल्लेबाज ने सचिन गायकर 300 का बैटिंग स्ट्राइक मेंटेन करते हुए लाजवाब बल्लेबाजी. और इससे पहले भी क्या शानदार बल्लेबाजी हुई थी, हम नहीं भूलेंगे सौरभ पाटिल को. उन्होंने 9 गेंदों में 11 गेंदों में 32 रन की धुआंधार पारी के लिए 4 चौके 2 छक्के लगाए उन्होंने. वो पारी को हम नहीं भूल पाएंगे. ये तुतारी बंधु हमारे बहुत ही शानदार महाराष्ट्र की परंपरा को आबादित रखते हुए, ये जब आवाज हमारे कानों में गूंजती है ना, तो हमारे अंदर एक स्फूर्ति निर्माण हो पाती है, पैदा हो जाती है. और वो तुतारी की आवाज हम लगातार सुनेंगे इस मंच के ऊपर. यस, इस बीच ये गेंद निचले हिस्से में विकेट कीपर को बीट किया और गेंद जा रही विकेटों के पीछे. जब तक गेंद को बैकअप मिले तब तक समय बल्लेबाज के पास 1 रन का इजाफा होता हुआ. अब टीम का स्कोर 52. अच्छी गेंदबाजी. इसी गेंदबाज की हमने बात की थी, यहाँ पर नीलेश मात्र चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल किया. अब दूसरा ओवर किसके कोटे में जाएगा, ये तो चर्चा का विषय बनेगा मैदान के ऊपर. टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ. बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही खूबसूरत माहौल. और इस माहौल में चलता हुआ मुकाबला. उल्टा स्वीप के स्लॉक स्लीप करते हुए खिलाड़ी वहां पर मौजूद है. 1 ही रन मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा. थ्रो अच्छा था, बैकअप भी अच्छा था. आकाश वहां पर आए थे, आकाश मात्र 1 रन का इजाफा होता हुआ. गुलशन बताएंगे टीम का स्कोर 53 यहाँ पर बनता हुआ. ओमकार, मजा आएगा जब आपको सेकंड इनिंग में ये मुकाबले करने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये मुकाबला जितना दिखता आसान उतना है नहीं है. दोनों टीमें काफी मंजी हुई टीमें मैदान पर खेल करती हुई. इस बार बढ़िया शॉट, हुक किया गेंद को सीमा पार, लॉन्ग लेग के रीजन में हवाई सफर. और इस गेंद में उड़ान थी 6 रन. आणि याच दरम्यान या स्पर्धेसाठी आर्थिक स्वरूपात एक डोनेशन येत आहे. पिसारवेचे समाजसेवक राजेशदा महादे यांच्याकडनं तब्बल 5,000 रुपयाचं डोनेशन या स्पर्धेसाठी येत आहे. पूर्ण घरत परिवाराच्या वतीनं आणि सृष्टी 11 पापडीचा पाडाच्या वतीनं आम्ही त्यांचं मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. 59 टीम का स्कोर. लाजवाब बल्लेबाजी. 70-75 बनेंगे, अटकल लगाए जा सकते. 4था ओवर प्रगति पर है, बड़ा लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है टीम. ये वाह, बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, 1 मार सीमा पार, स्ट्रेट ड्राइव लगाते हुए हर जगह पर इस बल्लेबाज ने शॉट लगाए. चाहे पूल हो, चाहे फिर स्लॉक स्लिप हो, चाहे फिर हम देखेंगे स्क्वायर कट हो, स्क्वायर ड्राइव हो, स्ट्रेट ड्राइव हो, लॉफ्टेड ड्राइव हो, हुक को जबरदस्त बल्लेबाज करते हुए टीम का लगातार स्कोर बढ़ता हुआ. टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ 63 के ऊपर. हाँ, बहुत ही बड़ा मंजर. जितना लंबा लक्ष्य मैदान के ऊपर खड़ा किया उतनी तो उम्मीद रखी थी इस टीम ने. 6 रन पहले ओवर में मिले थे, उसके बाद रनों का सिलसिला जारी रखा. 4 स्ट्रोक था, ताकत का इस्तेमाल, लेकिन इस बार क्या आपने ढूंढ पाया. 1 रन जरूर मिलेगा, 1 के ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा. यहाँ पर तमन्ना थी, लेकिन अपने कदमों को पलट लिया यहाँ पर. और स्ट्राइक एंड पर फिर एक बार बल्लेबाज ने खुद को इनवाइट किया. और का बाद समापन. टीम का स्कोर यहाँ पर गुलशन बताएंगे
टीम का स्कोर है 64 रन, 64 ऑन स्कोर बोर्ड। विकेट गिरी यहाँ पर 3। पहले ओवर में मिले 6 रन, दूसरे ओवर में मिले 19 रन, 2 ओवर में 25 रन थे, तीसरे ओवर का आगाज हुआ 18 रन मिले और 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर यहाँ पर 65 रन, यानी कि जो टीम 64 रन जो टीम गेंदबाज के लिए मानी जाती है और खुटा टीम बल्लेबाज के लिए मानी जाती है। यह बड़ा मुकाबला होगा दोस्तों। जिस तरह से पहला मुकाबला हुआ, हमारी रूह कांपी थी, हमें पसीने से दरबदर किया था पहले मुकाबले ने, उसी कगार पर चलेगा मुकाबला, क्योंकि दोनों टीमों ने एक एक मुकाबला जीता है। दोनों टीमों को जानते एक दूसरे की यहाँ पर साजिश और गहरी कमियां और खामियां को, तो यह मुकाबला काफी बड़ा होगा, इसमें कतई दोहरा नहीं है। निसंदेह हम कहेंगे कि यह मुकाबला आपके होश उड़ाएगा, इतना बड़ा मुकाबला होगा। मिट्टी को मसलते हुए स्ट्राइक अपने ग्रिप को और मजबूत बनाता है स्ट्राइक एंड पर। बल्लेबाज फिर एक बार तैयार है, बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर है सचिन गायकर, जिन्होंने तहलका मचा 9 गेंदों में 27 की धुआंधार पारी के लिए। हर गेंद के ऊपर 3 से अधिक रन बनाए इस बल्लेबाज ने, और क्या लाजवाब पारी के लिए इस बल्लेबाज ने। अंतिम ओवर प्रगति पर जिस गेंदबाज की हमने चर्चा की थी, उस गेंदबाज का इस्तेमाल किया पर विशाल मात्रे। तीसरा ओवर किया था, 18 रन दिए थे। इससे पहले उन्होंने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता था। वही खिलाड़ी मैदान के ऊपर इस समय गेंदबाज के रूप में आते हुए। किरण मात्रे ने इकोनॉमी गेंदबाज की थी, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं किया यहाँ पर। लेफ्ट हैंड फोर्थ विकेट, लेकिन इस बार बल्ले का पेच जल्दी खोला, बल्लेबाज तैयार नहीं थे, शायद पैरों का फुटवर्क का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं था। नतीजा आपके सामने, डॉट गेंद की समाप्ति। काफी अरसे बाद डॉट गेंद की समाप्ति बता रहे कि इस वक्त अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा चलता हुआ। ब्लॉक कॉल की गेंद थी, ड्राइव किया गेंद को सॉफ्ट हैंड से, बॉलर बैक ड्राइव था, लेकिन गेंदबाज स्वयं गया अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील करते हुए 1 रन पूरा किया। अब जाकर टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 65 के ऊपर। अब अभी भी 4 गेंदों का खेल शेष है। क्या हम इस प्रतियोगिता में गुलशन उच्चतम स्कोर देखने जा रहे हैं? शायद इस मैदान के ऊपर पहले मैच में 60 रन बने, दूसरे मैच में बने 48 रन, और ये यहाँ पर 65 रन की सबसे उच्चतम स्कोर खड़ा करने में कामयाबी हासिल की है। जय हनुमान श्री साई सिद्धि करौली टीम को। देखना कोटारी टीम का क्या फिर एक बार पलटवार होगा। फुल टॉस स्वीप ड्राइव के यहाँ पर स्लॉक स्लिप लगाती हुए 1 रन की तमन्ना की जा सकती, दूसरी की तमन्ना पलटे, लेकिन इस बार चूके। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छी दौड़ थी दोनों विकेटों के बीच में। जैसे ही निगाह यहाँ पर थोड़ी सी पलट ले, आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और तेजी से रन पूरा करते 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे जरूर बढ़ेगा, और टीम का स्कोर यहाँ पर 67 पर पहुंचता हुआ, यानी आज के प्रतियोगिता का सबसे उच्चतम स्कोर खड़ा कर दिया इस मैदान के ऊपर जय हनुमान श्री साई सिद्धि करौली टीम ने। तो देखना पलटवार किस प्रकार होगा। खुटा टीम जो बल्लेबाज के लिए आएंगे तो और मजा आएगा इस मुकाबले का। 3 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, 3 गेंदों का खेल बाकी है। स्ट्रेट ड्राइव किया, गेंद को बैकलिप को नीचे रखते हुए व्हाट अ फील्डिंग, क्या फील्डिंग का मुजाहरा किया मयूर मात्रे ने यहाँ पर। हालांकि फुटबॉल का इस्तेमाल किया, फुटबॉल ब्राजील का खेल है, लेकिन यहाँ पर फुटबॉल भी दिखा मैदान के अंदर, और यहाँ पर 2 रन जरूर मिलेंगे। टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ 2 से अधिकतम 69 पर पहुंचता हुआ। हमारे कैलाश जी पाटिल पापड़ी का पाड़ा इनका आगमन हो चुका है। आइए स्वागत है आपका। टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ 69 रन। गेंदें बची है 2 गेंदें अभी भी बची है। यस केडी, इस बार बल्ले का फेस जरूर कोलास कर रद्द विकेट पुल किया था, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। विकी मात्रे, एक और विकेट का पतन, 69 पर 4था विकेट। अंतिम गेंद इस सत्र की डीजे। उनहत्तर रन यहाँ पर, बहुत ही बड़ा मंजर, बहुत ही सबसे ज्यादा रन बना यहाँ पर। टॉस जीतने के बाद बल्लेबाज क्यों की थी? क्योंकि इनकी ताकत गेंदबाजी है, लेकिन फिर भी बल्लेबाजी में ताकत दिखाए, दमखम दिखाए मैदान के ऊपर। 69 टीम का स्कोर बनता हुआ सबसे उच्चतम स्कोर खड़ा कर दिया इस टीम ने। अब 1 गेंद शेष है, कितने का टारगेट रहेगा खुटारी टीम के सामने? यानी कि स्वर्गवासी शांताराम मात्रे सीसी यानी कि चैतन्य क्रिकेट क्लब खुटारी, जिनके माध्यम से आने वाले 14 तारीख से 14 दिसंबर से बड़ा क्रिकेट का मेला लगेगा, 14 से 18 तक मेला लगेगा खुटारी के मैदान के ऊपर। इससे पहले ये बड़ा मुकाबला सर रमेश जी मात्रे यहाँ पर आ चुके हैं। स्वागत है रमेश जी आपका। रमेश जी मात्रे स्वागत है आपका। अंतिम गेंद इस ओवर की, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में। एक भी छक्का एक भी चौका ने, शानदार वापसी की किरण ने, आशा की उम्मीद की किरण दिखाई इस किरण ने। देखना आप उम्मीद के ऊपर किस तरह से खड़े उतर पाएंगे। अंतिम गेंद इस ओवर की, इस सत्र की फेंकी जाएगी 69 रन के ऊपर, 4 विकेट गिरती हुई। लॉप किया था, खिलाड़ी मौजूद, एक और विकेट का देवेश गेंद के नीचे
70 का लक्ष्य रखा पर, यानी सबसे उच्चतम स्कोर खड़ा कर दिया। ये ओवर अच्छा रहा क्योंकि ये ओवर सांस को थमाने वाला ओवर रहा खुटारी टीम के लिए। ठंडी सांस ले। इस ओवर में मिले 5 रन, पहले ओवर में मिले 6 रन, लेकिन बीच वाले ओवर में काफी रन बरसे और कुल मिलाकर विकेट गिरी 4। 69 रन बनाकर 70 का लक्ष्य रखा है। क्या इस मुकाबले में जान मान श्री साई सिद्धि करवल टीम वापसी कर पाएगी या फिर इस मैदान के ऊपर स्वर्गवासी शांताराम मात्रे सीसी खुटारी टीम जीत का परचम लहराएगी? आइए आगे की दास्तान सुनेंगे हमारे बेहतरीन मराठी के कमेंटेटर हमारे ओमकार शेट्टी जी, इनकी जुबानी। बहुत बहुत शुक्रिया। एफिकीचा कौल आदरणीय राजेशदा महादे आपल्या सोबत पिसारवेचे एक लोकप्रिय असं व्यक्तिमत्व आणि त्यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी आपण नेक्स्ट मॅचचा टॉस इकडे करतोय। एका बाजूला पिसारवे 5 षटकांची मॅच, 5 षटकांची मॅच आहे। कॉइन स्पिन केला असेल दादांच्या शुभ हस्ते आणि दुसऱ्या बाजूला टीम डीसीसी कोपरा कॉइन स्पिन होतो आणि टॉस जिंकला आणि कोपरानं निर्णय घेतला फोल्डिंग करण्याचा। दोन्ही डिसिजन पेंडिंग आहे, सॉरी। डीसीसी कोपरा वर्सेस आई गावदेवी कनव 11 पिसारवे, अशा दोन टीम मध्ये ही लढाई तुम्हाला पाहायला मिळेल आजच्या दिवसातील मॅच नंबर 3। प्रत्येक सामना आपल्याला 5 षटकांचा पाहायला मिळेल। ती चर्चा मगाशी आम्ही करत होतो ऋषभ, प्रशांत, बबलू, संकेत, विशाल, अनिकेत सोबत की 5 ओव्हरच्या मॅचेस आहेत, शेड्यूल कशा प्रकारे असेल। तर आज 2 टीम आपण टेबल टॉप करणार आहोत आणि जर आपल्याकडे वेळ असेल तर आपण एक संघ देखील आज पुढे सुपर 4 ला एंटर करूया। पाहूया कशा प्रकारे आजच्या दिवसाचं क्रिकेट रंगेल। सलामीची जोड़ी मैदानावरती होईल दाखल। खून में उबाल जब तक ये जवानी है, आपके इसे अंदाज की या टेनिस क्रिकेट की कायनात दीवानी है। विलास शेठ घरत आणि त्या सोबतीने आपण पाहताय आपली पूर्ण मॅनेजमेंट टीम या ठिकाणी अफाट मेहनत या स्पर्धेसाठी घेतीये। त्यामध्ये आपण पाहताय केशवजी घरत, बंडू घरत, शिवा घरत, गणेशजी घरत आणि कैलासजी घरत आणि पूर्ण घरत परिवार आणि सृष्टी 11 पापडीचा पाडा आयोजित टार्गेट सेट झालाय जे अपेक्षित होतं। पहिल्या इनिंग मध्ये बॅटिंग करून अगदी ऑस्ट्रेलियन स्टाईल बेधडक सुसाट सुटला होता जय हनुमान ओम साई सिद्धी करवले। एक मोठी अनाउन्समेंट या ठिकाणी आपण करतोय। या स्पर्धेतील अगदी आपण पाहताना पारितोषिकांची रक्कम टोटल आपण पाहिली तर 2 लाख रुपये। पहिल्या क्रमांकासाठी 1 लाख रुपये व भव्य दिव्य स्वर्गीय नाना शेठ घरत स्मृती चषक, द्वितीय क्रमांक 50,000 रुपये व भव्य चषक, तृतीय क्रमांक 25,000 व भव्य चषक आणि चतुर्थ पारितोषिक 25,000 व भव्य चषक। आणि उत्कंठा सगळ्यांची शिगेला लागली आहे की एक मोठी अनाउन्समेंट या ठिकाणी आपण करतोय। सन्माननीय मनीजी केशव घरत यांच्या वतीनं अर्थातच MG फॅशन डिझायनिंग यांच्याकडून
या स्पर्धेतील तब्बल 1 लाख रुपयाचा आर्थिक पारितोषिकाला एकदा जोरदार टाळ्या होत्या सन्माननीय मनीषदा केशव घरत आणि MG फॅशन डिझायनिंग टीम साठी, ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं पहिल्या क्रमांकाचं 1 लाख रुपयाचा पारितोषिक आला. सलामीची जोडी मैदानावरती झाली है दाखल. न कद बडा न पद बडा, मुसीबत में साथ खड़ा हो सबसे बडा. या मॅच मध्ये त्या अडचणीमध्ये टीमला कोण सावरेल, कारण एका बाजूला सिद्धी करवले टीमचं बॉलिंग युनिट. मॅच सुरू झाली ना, माझ्या मनामध्ये एकच चर्चा सुरू होती की ही मॅच फिरकी पट्टूंमध्ये रंगेल. एका बाजूला स्वप्नील पाटील, दुसऱ्या बाजूला विशालच्या अगेन्स्ट आपण पाहिलं ना तर आक्रमण झालं, भरपूर साऱ्या रन्स खर्च झाल्या आणि त्यात जर परत होत आहेत ना स्वप्नीलच्या अगेन्स्ट, तर 69 ज्या बनलेत 70चा पाठलाग होईल की नाही ते माहित नाही, पण मॅच चांगली रंगेल इतकं कन्फर्म आहे. मॅच ऑन, गेम ऑन, ऑन स्ट्राइक. मयूर आणि त्याच्या सोबतीनं सलामीला मैदानावरती दाखल झालाय फलंदाज निलेश. अंपायरचा आलाय ग्रीन सिग्नल. बॉलिंग ट्रॅक वरती गोलंदाज तयार आहे नयन पाटील. पहिला बॉल स्कोअर कट करायचं होतं, रिटर्न क्रीजच्या बाहेर. अंपायरचा इशारा त्या ठिकाणी येतोय व्हाईट बॉल. एक्स्ट्रा रन डाव सुरू झालाय. अपयशाच्या कठीण खडकाखाली यशाच्या पाण्याचं झरा वाहतो, या एका टॅगलाईन वरती सुरुवात करायची आहे. टीम चैतन्येश्वर क्रिकेट क्लब खुटारीला मजाल मॅचला. मोठी मॅच. चेस मास्टर मयूर इनफिल्डच्या वरनं काढायचं होतं, मिड ऑफला बीट करायचं होतं. बॅटचा फ्लो उशीर आला, सबमरीन बॉल होता, टप्पा अगदी खाली आणि निघून चाललाय. यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये डॉट बॉल. रात नहीं ख्वाब बदलता, मंजिल नहीं कारवा बदलता, जज्बा रख मेरे तो जीतने का, किस्मत बदले ना बदले लेकिन वक्त जरूर बदलता. लोवर फुल टॉस. आता मिड ऑफला बीट केलं, एक्स्ट्रा कव्हर तैनात आहे, चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी राहिलं. रनआउटचा धोका, थ्रो उशीर आला अगदी ऑन स्टंप. सो एक बुलेट थ्रो यायला होता ना, पिकअप थ्रो, तो नाही देऊ शकले आणि इकडे रन्स मिळतील. मैदानाच्या आतमध्ये 2. अकाउंट ओपन झालं मयूर मात्रेच्या बॅटिंगचं. धावफलकावरती धावा आपण पाहता लागलेत आतापर्यंत 3. चांगली बॅटिंग मैदानावरती करावा लागेल. मयूरच्या रक्तात देखील क्रिकेट आहे, कारण त्याच्या नावापुढे लागतं मयूर मधुकर म्हात्रे. वडिलांनी अफाट वर्ष दिली आहेत. दी मधुकर म्हात्रे असतील, गोवर्धन म्हात्रे असतील, एवन जोडी राहिली आहे खुटारी गावच्या क्रिकेटसाठी. बॅटन पॅड मध्ये टाकलाय, चाललाय यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये. कीपर कडनं यांना थोडस लेझीनेस पाहायला मिळालं. इकडे डायरेक्ट हिट आलं असतं. जवळ तुम्ही पाहू शकाल ऍक्शन रिप्ले. 2 सेकंदांना रिटर्न क्रीज लाईन पासून मयूर पुढे उभा होता. विकेटची चान्स बनत होती आणि जयदासने ती मिस केली आहे. हाफ चान्सेस कन्वर्ट करावा लागतील सक्सेस मध्ये. रन बॉल 3 बॉल मध्ये आले 3. मोठ्या फटक्याची आशा. इथे फटका चांगला सजवलाय, अर्ध्या विकेटवरती टाकला, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला पाठवलाय आणि संघर्षमय चौकार येतोय मयूर म्हात्रेच्या बॅटमधून. पुढे जात आहे व्यासपीठावरती. अगदी आपण पाहता अनेक सारे मान्यवर नुकतंच या ठिकाणी शुभागमन झालं. स्वर्गीय आपण पाहिलं हिरावंती स्मृती चषक पिसारवेच्या मैदानावरती आपण पाहिलं आणि आदरणीय संतोष शेठ म्हात्रे यांच्या जोडीनं ज्या व्यक्तिमत्वाचं ॲज अ आयोजक म्हणून एक मोठं योगदान होतं, असं पिसारवे गावातील एक यशस्वी युवा उद्योजक रमेश शेठ म्हात्रे यांचं शुभागमन झालं. स्वागत आहे दादा आपल्या या व्यासपीठावरती. घरत परिवाराचं नेहमीच एक विशेष प्रेम रमेश शेठ म्हात्रे यांच्या वरती राहिलंय, त्यांचं देखील करू आपण हार्दिक स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. टीमची टोटल एक सिंगलला पुढे जाते. धावफलक जाऊन पोहोचलाय स्कोर कार्डवर 8 धावा. बॉल बॅक ड्राईव्ह समोर मिड ऑन. थोडी घाई झाली आहे, विकेट जाण्याचा धोका. मयूर निघाला, धोका पत्करला. अवी त्या ठिकाणी उपस्थित होतं आणि त्याच दरम्यान त्या ठिकाणी मिळतील धावा त्या म्हणजे 2. नाहींचं ॲग्रेशन अवीच्या अगेन्स्ट सुटेबल नाहीये. अगदी आतापर्यंत तुम्ही जितक्या मॅचेस खेळलेत त्यापेक्षा जास्त मानवतो मॅच आणि मालिकावीर या खेळाडूच्या नावावरती देखील राहिलेत. सगळ्याच्या सत्रामध्येच आम्ही चर्चा करत होतो मच्छिंद्र पाटील सरांसोबत. बाळारामदादा असतील, अवी असतील, साजिद असतील, जयदास, तदनंतर आपण पाहिलं सचिन गायकर. या सगळ्यांमुळे आज सिद्धी करवल्याचे यंगस्टर्स तयार झालेत.
अगदी ज्यावेळी टेनिस बॉल क्रिकेट तुम्ही खेळता सुरुवात करता प्रवेश फी 10,000 12,000 यंगस्टर म्हणून तुमच्या ग्रामीण टीम मध्ये तुम्हाला संधी तुमच्या लेजंड्सच देतात मग ऑलवेज ज्यावेळी एखादा प्लेअर सिनियर होतो एज 35 प्लस जातं त्याच्याकडनं मिस्टेक होऊ दे किंवा नाही बट त्याचा आदर करणं हे युवा खेळाडूंचं कर्तव्य आणि क्रिकेट काय शिकवतं क्रिकेट इज गेम ऑफ जेंटलमॅन आणि याच एका टॅगलाईन वरती या क्रिकेटच्या धर्माचा देव भारतरत्न बनला सचिन रमेश तेंडुलकर त्यामुळे रिस्पेक्ट करा आपल्या बॅटचा आपल्या किटचा आपला लेजंडचा या खेळपट्टीचा जी खेळपट्टी तुम्हा सगळ्यांना एक ओळख देतं आणि ज्यावेळी जे क्रिकेट तुम्ही तुमच्या गावाच्या नावासाठी खेळता त्यावेळी स्वतःला फक्त इतकंच सांगा ना पैशासाठी ना स्वतःच्या स्वार्थासाठी जीव आमचा तळमळतो आमच्या गावाच्या नावासाठी प्ले फॉर प्राईड आणि सन्मानाची लढाई आहे खुटारी वर्सेस सिद्धी करवल्याने एक रायव्हलरी आहे जी मागचे अनेक वर्ष सुरू आहे एक पारंपरिक लढाई टेनिस बॉल क्रिकेट पटलावरची ऑन साइडला फटका चांगला आहे ज्या विशालच्या अगेन्स्ट झाले त्या स्वप्नीलला परत करायच्यात पहिल्याच बॉलवरती मिड विकेटच्या बाहेर मयूर मधुकर म्हात्रेच्या बॅटमध्ये येतं खुटारी ब्रँड षटकार डीजे कॅश शॉट होता या फटक्यानंतर अगदी मॅच ऑन झाली आहे पहिल्या षटकात धावा आल्या होत्या 10 इथे आले पहिल्याच बॉलवरती 6 धावफलक 16 बिनबाद ही सुरुवात बॅट अँड पॅड मध्ये लागली आहे बॅटची कडा कीपरला स्पर्श करून मागे शॉट थर्ड मॅनला सौरभने तिकडे घेतली आहे कॅच केले पलटवार स्वप्नील पाटीलनं काढली विकेट जो मागच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच आहे त्या स्वप्नीलच्या खात्यामध्ये सफलता मयूर म्हात्रे मैदानाच्या बाहेर चांगली रंगतीय मॅच मैदानाच्या आतमध्ये कधी षटकाराचे धमाके तर कधी विकेटचे फटाके फुटू लागलेत आणि या सामना क्लोज झाला संकेत आमच्या सोबत जॉईन होतात दुपारच्या सत्रामध्ये वन ऑफ द बेस्ट बॉलर फ्रॉम टीम पापडीचा पाडा सध्या परत भाऊ गोलंदाजीमध्ये कमबॅक कधी करेल ती आशा आम्हा वाकणकरांना लागली संदीपजी म्हात्रे यांच्याकडे एक कॅश प्राइज आहे टीम खुटारीसाठी कोणताही फलंदाज मैदानावरती सलग 3 बॉल 3 षटकार ठोकतोय तर 5,555 रुपयाचं कॅश प्राइज या ठिकाणी दिला जाईल अमाऊंट जेवढी मोठी आहे ना तितकी मॅच मोठी आहे हे प्रत्येक पाठीराख्याला टीम सपोर्टरला माहिती आहे त्यामुळे पारितोषिकांचा वर्षाव देखील या ठिकाणी केला जातोय टीमची टोटल 16 मैदानावरती विकेट गेली 1 न्यू बॅटर आलाय विशाल म्हात्रे नावामध्ये भरपूर काही आहे शफल झाले जागा बनवली हलकस अपील टप्पा पडला लेग कटर होता राईटी बॅटरसाठी नाही ओळखू शकले विशाल आणि बॉल जातो डॉट टार्गेट तुम्ही चेस करताय 70 धावेचं 30 बॉल 70 जर विशाल मैदानावरती थांबला अजूनही किरणचं विकीचं नेगीचं येणं बाकी आहे इथनं 3 ओव्हर 40 एक बेस सेट करणं इम्पॉर्टंट आहे सध्या टीम खुटारीला तर दुसऱ्या बाजूला विशाल म्हात्रेची विकेट इम्पॉर्टंट आहे सिद्धी करवलेला शफल झाले जागा बनवली यावेळी थोडा बॉडी लाईन आत येणारा बॉल होता डायरेक्ट इट्स अ कॉल मागे बॅकअप चांगला आलाय आणि तोपर्यंत चेंडू जातोय या ठिकाणी निर्धाव डॉट बॉल ना पुन्हा एकदा करतोय वापसी विशाल म्हात्रेच्या अगेन्स्ट स्पेशली डॉट बॉल आहेत ना अजून इम्पॅक्टफुल काय आहेत कारण ते पॉवर प्ले मध्ये आलेत जिकडे फक्त 3 खेळाडू आहेत 38 सर्कलच्या बाहेर पॉवर प्ले फोडणं विशाल चांगल्या प्रकारे जाणतो त्याला आपल्या जाळ्यामध्ये अडकवण्याचं काम सध्या गोलंदाज स्वप्नील पाटीलने केलं स्वप्नील तयार बॉलिंग ट्रॅक वर 4 बॉल मध्ये 6 आलेत पहिल्याच बॉलवरती षटकार तदनंतर विकेट लगातारचे 2 डॉट अपील रनआउटचा धोका फलंदाज बाद रन आउट निलेश बॅक टू डगआउट
एक टॅगलाईन एका सॉन्ग मध्ये तुम्ही ऐकली असेल, पापडीच्या पाड्याचा कैलास दादा कोणी ना त्याच्या लागनादा. मोठं क्रिकेट राहिलं पापडीचा पाडा गावाच्या दृष्टिकोनानं, आणि आज तोच वारसा पुढे घेऊन जातीये सृष्टी 11 पापडीचा पाडा. बॉल तयार, बॉलिंग मार्कवर शफल झाले, जागा बनवली, रिटर्न क्रीजच्या बाहेर बॉल फॉलो केलं होतं गोलंदाजानं देखील, जसे फुटवर्क दाखवत होतं बॅटर नीरज. रिटर्न क्रीजच्या बाहेर बॉल फिरवायचं होतं, जास्त फिरलाय, व्हाईट बॉलच्या स्वरूपात एक धाव येईल, धावफलक 17 वरती. या दरम्यान या ठिकाणी शुभागमन झाला. टेनिस बॉल क्रिकेट विश्वातील एक नामवंत खेळाडू आणि वेल फिनिशर प्रदीपजी पाटील. तर प्रदीप दादांना देखील विनंती आहे, या आपण व्यासपीठावरती त्यांच्या सोबतीनं कन्नड 11चे पुरस्कर्ते नकुलदादा पाटील पिसारवे त्यांना देखील विनंती आहे, या आपण मंचावर आपलं देखील सहर्ष स्वागत आहे. षटक संपली आहेत मैदानावरती 2, आणि जी चर्चा आपण करत होतो ना की खुटारी वस सिद्धिकरवल्या बाटल ना 2 नामवंत फिरकीपटूंमधल्या विशाल मात्रे वस स्वप्नील पाटील, आणि सध्या त्या बॅटल इकडे जिंकलं स्वप्नीलनं, आणि चांगलं कमबॅक करून दिलं स्वप्नीलनं. 2 षटकं संपली आहेत, टीमची टोटल धावफलकावरती 17, बॉल इथनं अजूनही शिल्लक आहेत मैदानावरती 18, आणि जिंकण्यासाठी धावा या ठिकाणी करायच्यात त्या म्हणजे 53. 18 चेंडू आणि 53 धावेची गरज. एक छोटासा डीजे वाला ब्रेक आणि पुन्हा पडतो मैदानावरती. अठरा बॉलचा खेळ बाकी आहे. या क्लायमेटला ना एक वेगळ्या उंचीवरती घेऊन जात असताना एक संघर्षमय मॅच जर आली तर नक्कीच प्रेक्षकांना आवडेल. कारण पहिला सामना देखील आपण पाहिला, गोलंदाजीच्या ताकदीच्या जोरावरती टॉस जिंकून बॅटिंग करून डिफेंड केला, एक चांगल्या बॉलिंग सोबत 49 थांबवलेत. आता 70चं टार्गेट आहे, अजून मोठा ऍडव्हान्टेज आहे. सुयोग तयार झाला, राईट अमोर द विकेट. पहिलाच बॉल टप्पा पडलाय, यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन विसावलाय. मागच्या 4 बॉलमध्ये कोणतीही धाव नाहीये विशाल मात्रेच्या बॅटमधून, म्हणून तर सामना दूर चाललाय. 17 बॉल येणारे शिल्लक आहेत, 53 धावेची गरज आहे. 17 चेंडू 53 धावा. सुयोग, नयन, सौरभ, पांड्या या सगळ्या अपकमिंग यंग टॅलेंट आणि त्याच्या सोबतीनं गोलंदाज स्वप्नील एक इम्पॅक्टफुल रोल या सगळ्यांनी प्ले केलाय. शफल झाले, अपील अपील अपील, नॉट आउट. बॉल चाललाय पुन्हा एकदा आपण पाहताय डावा स्टिकच्या वरतून यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये डॉट बॉलची होतीये समाप्ती. खरं तर अंपायरचं कौतुक व्हायला हवं. एका जागेवरती मॅच पाहता पाहता 2 षटकं आपण पाहिली की आपल्याला वाटतं की कुठेतरी बसायला जागा मिळावी. मागच्या तब्बल आपण पाहताय ना, आतापर्यंत या मैदानावरती 27 ओव्हर्स हे सगळे अंपायरिंग करतात, त्याबद्दल त्यांचं कौतुक व्हायला हवं. कमी गतीनं टाकला, फिरवलाय, हा स्टॉक बॉल होता. विशाल मात्रेच्या स्पोर्ट्समॅनचं कौतुक व्हायला हवं. अंपायरच्या निर्णयाची वाट न पाहता बॅटला लागलेला स्पर्श आणि सरळ त्यानं मैदान सोडलंय. मात्र मैदान सोडता सोडता आपल्या संघाला देखील अर्ध्या वाटेवरती विशाल मात्रेनं सोडलाय आणि डंका वाजू लागलाय टीम जय हनुमान ओम साई सिद्धी करवलेच्या नावाचा. या दरम्यान या ठिकाणी शुभागमन झाला. रायगड टेनिस बॉल क्रिकेट जगतातील क्रिकेटचं कोहिनूर मिस्टर 360 ऑफ मुरबी ओमकार पाटील, वन ऑफ द ग्रेट अँड वन ऑफ द स्टायलिश प्लेयर फ्रॉम रायगड टेनिस बॉल क्रिकेट. तर ओमीला रिक्वेस्ट आहे, या आपण मंचावरती संकेत आपल्याला आमंत्रित करतात आपल्याला घरात परिवार आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. न्यू बॅटर मैदानावरती यायला विकी. मॅच खूप लांब गेलीये कारण 7 बॉल कोणतीही रन आली नाहीये आणि लगातारचे जर मैदानावरती तुम्ही 7 डॉट खेळताय, चेस करताय, 30 बॉल 70 डिफिकल्ट आहे. सुयोग तयार आहे बॉलिंग ट्रॅकवर, हा वेगात टाकलाय, स्विचिटचा प्रयत्न चालला यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. कदाचित एखादा मेडन षटक आता पाहायला मिळेल का याची चर्चा देखील क्रिकेट प्रेक्षकांमध्ये रंगू लागली आहे. कारण मग 4 बॉलमध्ये 1 विकेट आणि 3 निर्धाव टाकलेत गोलंदाजी करताना सुयोगनं. रायगड टेनिस बॉल क्रिकेट जगतामध्ये
गोलंदाजांची यादी काढली ना फार मोठी मोठी नावं, पण सध्या हा गोलंदाजीतला छोटा जादूगार आपल्या गोलंदाजीनं प्रभावित करतोय. अजून एक डॉट बॉल. रायगड टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये जसं जसकार एक्सप्रेस, हातनोली एक्सप्रेस, दिघोडे एक्सप्रेस तुम्ही पाहिलं, ही सगळी जशी गोलंदाजीतील लेजंडची नावं आहेत ना, येत्या 2 ते 3 वर्षामध्ये रायगड ओपन हाफचं क्रिकेट सुयोगच्या नावानं देखील ओळखलं जाईल आणि ओळखलं जाईल. सिद्धी करवले गावाचं क्रिकेट ॲज अ बॉलिंग डिपार्टमेंट याच गोलंदाज सुयोग मडवीच्या नावानं प्रचंड पोटेन्शियल त्याच्या गोलंदाजीमध्ये. जर का तुम्ही पाहिलं, बॅटर्सनं जसं फुटवर्क दाखवलं, त्यानं फिंगर रोल केले, ऑफ कटर टाकला. अंतिम बॉल आहे या मॅचचा सुयोगच्या स्पेल मधला. तिकडे संधी होती मॅडम षटकाची, अजूनही ती आहे, मात्र ती फायनली आता गमावली. एक सिंगल या ठिकाणी येताना दिसतीये, कारण सेकंड स्पेल मध्ये आता स्वप्नीलचा वापर नो डाऊट एट ऑल केला असेल, पण अजूनही चान्स सुयोगला. जर इथनं अजून संधी द्यायची आहे ना, तर रवीला, रोशनला, सचिनला विचार करावा लागेल की इथनं चौथा विकल्प पुन्हा सेकंड स्पेल मध्ये सुयोगला आपण आणू शकतो. षटकं संपली सध्या मैदानावरती 3, कारण रन्स फक्त 17 झालेत आणि बॉल बाकी आहेत मैदानावरती 12. एक सिंगल ऍड केल्यानंतर धावफलक 18 वरती पोहोचलाय आणि अजूनही 12 बॉल 52 धावेची या मैदानावरती गरज आहे. 12 चेंडू आणि 52 धावा. ड्रिंक ब्रेक. याच दरम्यान साईनाथ पाटील पिसारवे यांचं देखील आगमन झालं. सृष्टी 11 पापडीचा पाण्याच्या वतीनं आपलं देखील हार्दिक स्वागत. त्या सोबतीनं कनविलनचे पुरस्कर्ते नकुलदा पाटील आणि त्या सोबतीनं टेनिस बॉल क्रिकेट जगतातील एक वर्ल्ड फिनिशर डावखुऱ्या त्याचे प्रदीप पाटील आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे. या तिन्ही मान्यवरांना विनंती आमच्या अर्जुन समितीच्या वतीनं या आपण मंचकावरती आपलं हार्दिक स्वागत आहे. नेक्स्ट मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल 5 षटकांचा सामना आहे. DCC कोपरा. आपला निर्णय आपल्याला त्वरित कळवायचा आहे. ड्रिंक ब्रेक मैदानावरती सुरू आहे. गोलंदाजी घेतली आहे DCC कोपरा आणि इम्पॉर्टंट अनाउन्समेंट दोन्ही टीम लक्षात घ्या. पूर्ण तुमचा टीम स्क्वॉड घेऊन तुम्हाला कॉमेंट्री बॉक्स समोर येऊन थांबायचं. मॅच फिनिश होण्याआधीच तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये या ठिकाणी दाखल व्हायचं. काही सन्मान आपण घेणार आहोत. या आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती उपस्थित रमेशजी म्हात्रे साहेब पिसारवे या आपला देखील सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती केला जाईल. तर या दरम्यान दिनेशदा मडवी यांचा शुभागमन झाला. सिद्धी करवले दिनेशदाला विनंती या आपण व्यासपीठावरती तर मंचकावरती आपण सन्मान होताना पाहता या पिसारवे गावातील एक यशस्वी उद्योजक आणि एक दिलखुलास आणि दानशूर असं नेतृत्व आदरणीय रमेश शेठ म्हात्रे आणि त्यांचा शुभ सन्मान या ठिकाणी आपण करतोय. केशवदादा खरं त्यांच्या शुभ असतं हा शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. विलासदादांना देखील विनंती आपण देखील जॉईन व्हा. त्यांचे अतिशय जिवलग मित्र आहेत आणि आपल्या मित्राचा सन्मान आपल्या शुभ असतं आपल्या घरच्या स्पर्धेमध्ये या ठिकाणी आपण करतोय आणि हा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. तर याच दरम्यान मंगेशदा गायकर यांचं आगमन होतं. ऑल टाइम माय फेवरेट प्लेअर. रायगड टेनिस बॉल क्रिकेट विश्वातील एक मोठं नाव. एक मोठ्या प्लेअरला ग्रामीण क्रिकेटची साथ मिळणं तितकंच गरजेचं असतं. आज एकाटपाड्याला ती द्यावी लागेल. इन ऍक्शन आपण चौथ्या मॅच मध्ये त्यांना पाहाल. 2 मिनिटं बस फक्त मॅच थांबवायचे. जरा एक इम्पॉर्टंट सत्कार सुरू आहे. रमेश शेठ म्हात्रे यांचा सन्मान त्या ठिकाणी केला जातोय. चला जाऊया आपण मैदानावरती. नाव बॅक टू क्रिकेट. ग्रीन सिग्नल आला. मॅच ऑन करायला हरकत नाहीये. बॉलिंग ट्रॅक वरती आला स्वप्नील ज्याने या मॅच मध्ये गेम टर्न केला. स्पेशली विशालला शांत ठेवलं. विकेट काढली. फटका फर्स्टला. बॅटची लिडिंग एज शॉट थर्डमॅनला. सौरभ कॅच होईल का नाही. झेल झाला ड्रॉप आणि एक सिंगल या ठिकाणी मिळते. अंश 11 DCC कोपरा या नावाने टीम खेळ. तर दुसऱ्या बाजूला आई गावदेवी कनव 11 पिसारवे. बेस्ट ऑफ लक दोन्ही टीम्सला. रोहित आपल्या टीमला घेऊन कॉमेंट्री बॉक्स समोर उपस्थित. विजय शैलेश आपण देखील पूर्ण स्क्वॉड सोबत कॉमेंट्री बॉक्स समोर येऊन थांबायचा. हा स्पर्धेचा महत्वाचा नियम आहे. मॅच सुरू होण्याआधी 1 षटक अगोदर तुमच्या टीमला घेऊन तुम्हाला इथे सज्ज राहायचं आहे. कारण सगळ्या मॅचेस आज आम्ही 5 षटकांच्या कव्हर करतोय. लाईन चांगली आहे. वेगात टाकलाय. मागचा फिरवला होता तर हा वेगवान होता आणि या ठिकाणी पुन्हा एकदा बीट केला फलंदाज नीरजला. सध्या एक अंपायर्सला या ठिकाणी खरं तर आपण पाहिलं तर ब्रेक दिला आणि तिकडे ऍज अ अंपायर म्हणून
प्रकाश मामा पवार या ठिकाणी अंपायरिंगची भूमिका पार करतात. एक जुनं जाणत असं क्रिकेटच्या पटलावरचं अनुभवी नाव प्रकाशजी पवार अंपाच्या भूमिकेत. इथे फटका मिडल झालाय. नीरजच्या बॅटमधनं उशीर झालाय, बट संघर्ष अजूनही सुरू आहे. थीम खुटारीचा षटकार. डीजे ऋषभच्या चेहऱ्यावरती आज स्माइल आहे, कारण माहिती आहे पहिलाच दिवस आज रायगड टेनिस बॉल क्रिकेट जिंकलाय. सृष्टी 11 पापडीचा पाडा आयोजित स्वर्गीय नाना शेटकर स्मृती चषकानं इथे लागली या बॅटची कडा. अजून एक विकेट. गोलंदाज स्वप्नीलच्या खात्यामध्ये, फलंदाज बाद. सज्ज बॉल तयार. या जमान शुभागमन झाला. अभिमन्यू तोडेकर साहेब आणि राजन तोडेकर. अजून एक विकेट या ठिकाणी जातीय स्वप्नीलच्या खात्यामध्ये. यावेळी शिकार झाली आहे. विनायक मैदानात बाहेर झाला. थोडासा आवाज वाढव, माईकचा आवाज कमी झाला. या स्पर्धेच्या काही पारितोषिकांकडे आपण नजर टाकूयात. पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक आपल्याला आलंय 1 लाख रुपयाचं. आदरणीय मनीषजी केशव घरत यांच्या माध्यमातून MG फॅशन डिझायनिंग हब कडनं आणि आदरणीय प्रशांत दादा पाटील यांच्याकडनं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आणि फोर्थ ज्या ट्रॉफीज आहेत सगळ्या आपल्याला आलेत विनर टीम साठी. सन्माननीय महेशजी केणी यांच्याकडनं एक या ठिकाणी आपल्यासाठी ग्राउंड साठी पाण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. त्यांचं देखील मनपूर्वक आभार. थँक्यू सो मच महेश दादा. आणि स्वर्गीय अक्षय बाळराम पाटील यांच्या स्मरणार्थ श्री कमलाकर पाटील यांकडून सामनावीराच्या ज्या ट्रॉफीज आहेत अतिशय सुंदर आहे मॅन ऑफ द मॅच, जी प्रत्येक प्लेअरला आवडेल. आणि कैलासवासी दीपक वासुदेव मुंडे यांच्या स्मरणार्थ मालिकावीर क्षेत्ररक्षक ट्रॉफी व त्या सोबतीनं या स्पर्धेसाठी पिण्याचं पाणी त्यांच्या माध्यमातून निलेश रघुनाथ घरत यांच्याकडनं देण्यात आलं. निकेश रघुनाथ घरत यांच्याकडनं देण्यात आलं. त्यांचं आभार. 4 षटके संपलेत. रन झालेत 25. 6 बॉल बाकी आहेत. 45ची गरज. मुकेश रघुनाथ घरत यांच्याकडनं फलंदाज आणि गोलंदाजाची ट्रॉफी आपल्याला आली आहे. आणि जितेश गायकर आणि अंकित पाटील यांच्या माध्यमातून यूट्यूब ब्रॉडकास्टिंगसाठी जे इंटरनेट आपल्याला पाहिजे होतं ते इंटरनेट या ठिकाणी प्रोव्हाइड करण्यात आलं. त्याबद्दल जितेश गायकर आणि अंकित पाटील त्यांचं देखील मनपूर्वक आभार आहे. स्पर्धा तुम्ही पाहताय सन्माननीय विलास शेठ घरत, केशव शेठ घरत, बंडू शेठ घरत, शिवा शेठ घरत, गणेशजी घरत, कैलास शेठ घरत आणि सृष्टी 11 पापडीचा पाडा. आज पहिला दिवस आहे आणि पापडीचा पाडा गाव आणि सृष्टी 11 टीम म्हणेल ये तो सिर्फ झाकी है, पूरी कहानी अभी बाकी है. सामना थोडासा एकतर्फा झाला. 6 बॉल 45 ची गरज आहे या मॅच मध्ये. बॉल तयार आहे. बॉलिंग ट्रॅक वर सौरभ. या मॅच मध्ये एक नवा या ठिकाणी विचार कॅप्टनने केलाय की सौरभला आणलं जावं. मागचे 2 मॅच तो चांगला खेळलाय. पहिलाच बॉल स्विचिट खेळलेत. अगदी आता चाललाय थर्ड मॅनला. आउटफील्ड फास्ट आणि बॉल जातो सीमा पार. मिळतील धावा 4. काय मेसेज दिला असेल नॉन स्ट्रायकर यांच्या बॅट्समन अर्थातच देवेशनं. बाबा पाहिजे तर 3 बॉल तू खेळ, 3 तरी मला भेटू दे. बहुत दिन बाद आहे आज. बाईजच्या स्वरूपात ठिकाणी 4 आलेत. अंपायरचा इशारा स्कोरर पर्यंत पोहोचला आणि 22 आहेत. लक्षात घ्या गुलशनात ॲज अ स्कोरर 1-1 रन इम्पॉर्टंट. बॉल तयार. बॉलिंग ट्रॅक वर. चला थोडं फास्ट खेळा, वेळ जास्त जातोय.
रोशन दादा लक्ष सुद्धा प्लीज थोडं स्पीडअप करायचंय. सगळ्यात जास्त वेळ तर सचिन गायकरला लागतो एक्झॅक्टली कुठे थांबवायचं सगळ्यात मोठं ते टेन्शन असतं कॅप्टनला. शफल झालेलं व फुल टॉस पाठवला बॅकवर्ड स्कोअर लागला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. विकीचा ट्रेडमार्क सिग्नेचर शॉट षटकार. चला बॉल मैदानावरती जो रिटर्न केला त्या बॉलला आपण गेम कंटिन्यू प्ले करूयात. षटकार ऍड झाला. मागच्या 2 बॉल मध्ये 10 रन्स आलेत. 6 मध्ये 45 करायच्यात. 4 चेंडू आणि 35. फ्रंट फुटला पुढे सरसावत मिड ऑफच्या डोक्यावरनं काढला लॉंग ऑन पोस्टला चेंडूवरती आणि बरोबर आता 3 बॉल मिळतील या ठिकाणी देवेशला. बघूया त्याचा काय फायदा या ठिकाणी उचलतील देवेश म्हात्रे. कोठारी टीमचे मेंटॉर जयेश म्हात्रे यांचे बंधू राजत. अजूनही 3 बॉलचा खेळ या ठिकाणी शिल्लक आहे. फुल टॉस बॉल आणि चाललाय इन फ्रंट ऑफ दी सेंटर मिड विकेटच्या बाहेर. देवेश म्हात्रेच्या बॅट मधनं एक दमदार दर्जेदार रुबाबदार खणखणीत षटकार. जे देवेश म्हात्रे देखील सांगतोय की थोडस अजून लवकर प्रमोट करायला हवं. खुटारी टीम न बिलीव्ह त्याच्यावरती करायला हवं. बिलीव्ह अन ऍक्टिव्ह. सध्या एक संधी मिळाली आहे त्याचा फायदा उचलत असताना देवेश म्हात्रे. 5555 लगातार 3 मारले तर आणि ते कॅश प्राइज जमा देखील आहे. बट आता वेळ निघून गेली. आता स्ट्राईक देखील सोडायला त्याने देवेश. एक 6 आला. कदाचित आता स्विच इट रिव्हर्स. सौरभ तयार आहे बॉलिंग ट्रॅकवर. फ्रंट फुटला पुढे सरसावत फुल टॉस त्याच्यावरती हल्ला आणि विकेट या ठिकाणी मिळेल सौरभला. स्पेशली ज्यासाठी आणलं होतं की 1 ते 2 विकेट्स काही पॉइंट्स एक्स्ट्रा लीड करू शकेल सौरभ. अगदी या छोट्या छोट्या गोष्टींपासून सुरुवात होते ना तेव्हा मोठी स्वप्न पूर्ण होतात. अक्षय तयार आहे. विनीत तयार आहे. जगदीश साहिल टीम डीसीसी कोपरा तयार आहे. अंशिलवन या नावानं आज संघ मैदानावरती उतरतोय. टॉस जिंकला. फिल्डिंग घेतली आहे आणि इन्व्हाइट केलंय आईगाव देवी कर्णविलवन पिसारवेला पहिल्या डावामध्ये बॅटिंग करण्यासाठी. या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच बॅटिंग करताना 11 बॉल 32 आणि गोलंदाजी करताना एका फलंदाजाला ज्यानं नुकतंच बाद केलं. देवेश म्हात्रेची विकेट जी एक प्राइज विकेट होती ती मिळाली सौरभला आणि आपण मॅन ऑफ द मॅच देऊयात त्या ठिकाणी सौरभ पाटीलला. सौरभ पाटील ठरला मॅन ऑफ द मॅच. सिद्धी करवले 2 सामने जिंकले बट अजून कुठेही जाऊ नका. जर वेळ असेल तर सामना एक टीम आज आम्ही पुढे करणार आहोत. आधी ऋषभ सोबत कॉन्टॅक्ट करा. सिद्धी करवले टीमचे कॅप्टन. थांबवायचं की पाठवायचं. चला सुपर 8 मध्ये अंतिम दिवशी तुम्हाला या ठिकाणी दाखल व्हायचं. चला मॅन ऑफ द मॅच कडे आपण वळूया. सौरभ आणि त्या ठिकाणी सामनावीराचा पुरस्कार देतो आपण. रमेश शेठ म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते सौरभला दिला जाईल मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार. अभिनंदन रोशन दादा. अभिनंदन अभि दादा. सुपर 8 मध्ये टीम टेबल टॉप करती है. या रमेश जी म्हात्रे पिसारवे याच्या शुभ हस्ते देऊयात मॅन ऑफ द मॅच ची आकर्षक ट्रॉफी. खूप चांगली बॅटिंग सुरुवात दमदार राहिली. 31 धावेची मॅरेथॉन इनिंग साकारली कॅप्टन टीमचा. लगेच देऊयात आपण मॅन ऑफ द मॅच ची आकर्षक ट्रॉफी. सौरभ पाटील टीमचा कॅप्टन. खूप साऱ्या शुभेच्छा पुढच्या मॅच साठी. आणि आजचा दिवसातील पहिला संघ जो सुपर 8 मध्ये. टॉस जिंकला कोपरा. निर्णय घेतला फिल्डिंग करण्याचा. चला एक फोटो सेशन केला जाईल आणि टेबल टॉप केलं जे हनुमान ओम साई सिद्धी करवले टीम श्री साई. सन्मान करूयात आपण प्रदीपजी पाटील जे वाकलांचे एक जबरदस्त क्रिकेटर. या प्रदीपजी पाटील तुम्हाला देखील सन्मानित करू. जबरदस्त फलंदाज वाकलांचे प्रदीपजी पाटील यांना देखील आपण सन्मानित करणार आहोत. तर व्यासपीठावरती आपण सन्मानित करतो प्रदीपदादा पाटील यांना. अनेक सारा मॅचेस जिंकून देण्यामध्ये ज्याचा एक मोठा रोल राहिला. वेल फिनिशर ऑफ कल्याण डोंबिवली टेनिस बॉल क्रिकेट
त्यानंतर आपण अजून एक सन्मान या ठिकाणी करणार आहोत.